अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी नेमतों में, रहमतों में, बरकतों में रखे, आप लोगों के लिए बेहद आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं कुछ दिन बहुत बिज़ी थी, इस वजह से मैं व्लॉग जो है ना वो जल्दी अपलोड नहीं कर पाई। आज मैं थोड़ा लेट कर रही हूँ, उसके लिए बहुत-बहुत माज़रत। मैं सोचा कल कर देती, पर मैंने कहा नहीं, आप लोग शायद ये ना सोचेंगे किधर गायब होगी, मर तो नहीं। तो अभी ज़िंदा ही हूँ मैं। तो मैंने कहा मैं डाल देती हूँ, मैं बिज़ी थी बहुत ज़्यादा घर के कामों में, चीज़ों में, तो मुझे वक़्त नहीं मिला। तो इस वज़ह से ना और थोड़ी मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी इस तरह तबीयत चल रही थी मेरी आजकल। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं, यू आर माई फैमिली, तो इसलिए। अच्छा, आज मैंने कहा मैं आप लोगों से ना एक बड़ी ज़रूरी चीज़ डिस्कस करती हूँ। जैसे आपको टाइटल से पता लगा ही होगा कि जैसे हस्बैंड्स और वाइफ्स को एक-दूसरे को लाइफ़ के जो डिसीज़न्स होते हैं इम्पोर्टेंट, उसमें एक-दूसरे के साथ डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, स्पेसिफिकली आई थिंक हाउसवाइफ्स के साथ, उनके साथ जो है ना उनके हस्बैंड्स बहुत सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करते। चाहे वो बिज़नेस रिलेटेड हो, कोई ऑफ़िस के काम रिलेटेड हो या कोई ऐसी-वैसी चीज़ हो ना, आई थिंक शायद उनको लगता है कि पता नहीं ये जानती नहीं है इस बारे में, या एक्सपीरियंस नहीं होगा, या ये कैसे रिएक्ट करेंगी अगर मैं कुछ सिचुएशन बताऊँगा कि ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। कई बार चीज़ें आपकी तवक्को के खिलाफ भी तो होती हैं ना, यही तो ज़िंदगी है। अगर हर चीज़ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होती रहे, हमारे जो हमारा विज़न है उसके मुताबिक होती रहे, तो फिर तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी और हम शायद उसमें जो है नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना भी भूल जाएँगे, अल्लाह को याद करना भी भूल जाएँगे, क्योंकि हर चीज़ हमें मिल रही होती है। तो मुझे लगता है कि शायद आई डोंट थिंक कि नेगेटिव वे में हमें सोचना चाहिए, लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व की है। आई डोंट नो, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, हर एक का अपना-अपना एक्सपीरियंस होता है कि अक्सर औक़ात, आई एम सॉरी मैं माज़रत के साथ कह रही हूँ, प्लीज़ ऑफ़ेंस नहीं लेनी मर्द हज़रात ने, कि मर्द हज़रात बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हस्बैंड्स जो होते हैं वो अपनी वाइफ़ से चीज़ें जो है ना वो छुपा के करते हैं, और उसका जो आउटकम होता है ना या उसका रिज़ल्ट जो होता है वो कभी उसमें जो है ना वो फ़ायदा नहीं होता, वो नुकसान ही होता है। तो आई थिंक इससे बेहतर है कि आप पहले ही डिस्कस कर लें। क्या पता आपका जो साथी है, बेशक वो हस्बैंड हो या वाइफ़ हो, आपको बहुत अच्छा मशवरा दे सके। क्योंकि इससे क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ़ जो है उनकी लाइफ़ जो है ना वो एक होती है। तो अगर हस्बैंड कोई डिसीजन खुद ले लेता है या वाइफ कोई डिसीजन खुद ले लेती है बगैर बताए एक दूसरे को, तो उसका जो रिजल्ट आता है, उसका इम्पैक्ट जो होता है वो दोनों की लाइफ पे होता है, क्योंकि दोनों की लाइफ तो एक ही होती है। तो दोनों की जो है वो हेल्थ पे, मेंटल कंडीशन पे, फिजिकल कंडीशन पे उसका असर हो सकता है। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक दूसरे को जो है ना वो कॉन्फिडेंस में लेके चीज़ें की जाएं। उससे क्या होगा कि एक तो आप पे जो है ना वो ट्रस्ट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आपको एक एतमाद होता है कि नहीं, ये इंसान या ये शख्स मुझसे पूछे बगैर या एटलीस्ट मुझसे मशवरा किए बगैर कोई कदम नहीं उठाएगा या उठाएँगी। तो बहुत आपकी लाइफ़ जो है ना वो ईज़ी हो जाती है। हम लोग जो है ना खुद ही चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ओवरथिंकिंग करके। ओवरथिंकिंग हम औरतों का तो सब कह लें गिफ्ट है ना, हमें तो ये गिफ्ट मिला हुआ है कि हमने हर चीज़ को जो है ना वो ओवरथिंक करना होता है, ऐसे-ऐसे, हालाँकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो आई थिंक हमें चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, उनको सिंपल रखें। अपने हस्बैंड है या वाइफ है, एक-दूसरे से बात करें, बातों से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। खुद ही अपने माइंड में चीज़ों को अज़्यूम कर लेना, ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, मैं ऐसे कहूँगी तो वो ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं सोचें। जो बात है वो बताएँ, उसको मिल बैठ के जो है वो आप डिसाइड करें उसके बारे में क्या करना है। आई एम श्योर उसका नतीजा जो है वो बेहतरीन ही निकलेगा, क्योंकि इस तरह जो है ना कई बार रिज़ल्ट पॉज़िटिव आए तो बेहतरीन, लेकिन मेजॉरिटी वाइज़ मैंने देखा है कि अक्सर नुकसान ही होता है। और फिर बाद में भी तो आपने एक सड़ा हुआ मुँह लेके जाना है और बतानी होती है, पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करनी होती है, तो बेहतर है आप काम करने से पहले एक्सप्लेन कर लें। एटलीस्ट अगर वो आपको आपका पार्टनर गो अहेड भी देता है, तो वो कॉन्सिक्वेंसेज़ के लिए रेडी होता है, मेंटली प्रिपेयर होता है कि हाँ, नहीं, हमने मिलके फैसला किया था, तो इट्स ओके, जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं हम बेयर कर लेंगे। इस तरह ना आप उसको नेगेटिव लेते हैं, ना उसका आप पे ज़्यादा असर होता है, आप उसका मुकाबला भी कर लेते हैं और वो चीज़ जो है जल्दी जो है ना ख़त्म भी हो जाती है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा इस बारे में, आप लोग क्या सोचते हैं और आपके हस्बैंड्स ऐसा करते हैं कि नहीं? क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स को देखा है, जो अपनी वाइफ्स को बिल्कुल जो है ना कहते हैं, बिल्कुल उनसे कंसिडर नहीं करते। स्पेसिफिकली बिज़नेस रिलेशंस चीज़ें जो होती हैं, हालाँकि करनी चाहिए, और ये नहीं है कि अगर मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ तो मुझ में अक्ल नहीं है, या आई कैन नॉट गिव यू बेटर एडवाइस। बहुत सारी औरतें ऐसी मैंने देखी हैं, हाउसवाइफ्स, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। मैंने अपनी मम्मा को देखा है, शी इज़ एन अमेजिंग वुमन। वो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा आपको मशवरा देंगी ना कि ऐसा लगेगा कि आप किसी बिज़नेस वुमन से मशवरा माँग रहे हैं।
लिटरली मेरी मामा जब हम लोग अपना घर परचेज़ कर रहे थे लाहौर में, तो जो डीलर थे उन्होंने मेरी मामा से लिटरली क्वेश्चन पूछा कि आप बिज़नेस वुमन हैं या आप हाउसवाइफ़ हैं? तो मेरी मामा ने बोला कि मैं हाउसवाइफ़ हूँ, तो ही कुडन्ट बिलीव दैट शी इज़ अ हाउसवाइफ़। द वे शी वाज़ टॉकिंग टू हिम एंड अप्रोचिंग हिम, और अपनी जो बात रख रही थी, चीज़ें कर रही थी। तो ज़रूरी नहीं कि औरतें जो हैं वो अगर हाउसवाइफ्स हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं होता। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, एक घर का निज़ाम चलाती हैं, इतनी ज़िंदगियों को वो सँवारती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं, उन्हें बेहतर इंसान बनाती हैं, तो समझदार होती हैं तो ये सब कर लेती हैं ना। तो प्लीज़ अपना जो है ना एक-दूसरे को टाइम दिया करें। थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया को ज़रा साइड पे रख दिया करें। जब हस्बैंड हो पास या वाइफ़ पास हो तो एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, इंस्टाग्राम पे रील्स ना भेजें। जबकि मैं और मेरे हस्बैंड भी खुद कभी-कभी ये करते हैं। तो आई थिंक हमने डिसाइड किया दैट वी आर नॉट गोना डू इट एनीमोर, बट स्टिल वी डू इट, बट इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन इट। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो हमें चीज़ें जो हैं वो बेहतरीन हो जाएँगी। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं? मैं तो फ़िलहाल यही मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ़ को जो है ना वो आपस में हर चीज़ डिस्कस करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वाइफ़ के लिए उसका हस्बैंड होता है और हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ़ खड़ी होती है, और कोई नहीं आता आपकी मदद के लिए, आपके लिए कोई और खड़ा नहीं होता। तो ये दोनों मियाँ-बीवी का ऐसा रिश्ता है कि दे आर ऑलवेज़ देयर फॉर ईच अदर। एक टाइम पे औलाद भी नहीं पास होती और मियाँ-बीवी ही जो होते हैं वो साथ होते हैं। तो आई थिंक इनको अपना रिश्ता सबसे ज़्यादा मज़बूत रखना चाहिए, हर चीज़ से आगे रखना चाहिए। तो चलें इसी बात पे करते हैं अपना व्लॉग ख़त्म। आज बड़े मज़े के मैंने कढ़ाई जो है व्हाइट चने बनाए थे, साथ में अंडे बॉयल, सिंपल रेसिपी, कढ़ाई मसाला डाल के मैंने थोड़ा चेंज कर लिया। यकीन माने बहुत लज़ीज़ जायका बना था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी नेमतों में, रहमतों में, बरकतों में रखे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, कोई मुश्किल है तो अल्लाह ताला उसको भी ख़त्म करे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।